तो यारों फाइनली ब्लैक एडम मूवी रिलीज़ हो चुकी है। 8 साल से कंफर्म हुआ था कि ड्वाइन रॉक जॉनसन ने भाई साहब ब्लैक एडम का रोल करना है। तो भाई साहब जो डीसी के फैंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ा। आज से साल पहले भी इस मूवी को रिलीज़ किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते भाई इस मूवी को रिलीज़ नहीं किया गया था। तो डीसी के फैंस को इतना वेट करना पड़ा, तो उनका जो वेट था ना भाई साहब वो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। यानी कि मूवी उनकी जो एक्सेप्टेंस है उस पर खरा उतरती है और डीसी के लिए ये एक उम्मीद की किरण है भाई साहब। तो मूवी की थोड़ी सी बात करते हैं। तो मूवी की जो शुरुआत होती है ना कि कैथ एडम ने 5000 साल पहले क्या किया था, कुछ कांड किया था, तो इसकी वजह से उसे बंद कर दिया जाता है। तो 5000 साल बाद क्या होता है कि रॉक्स भैया जाग जाते हैं। तो इसके बाद बहुत ही बवाल मच जाता है। जो एक्शन पहली ही एंट्री है ना रॉक की भाई साहब, एकदम धमाल है। जो एक्शन बनाया गया है स्लो मोशन में भाई साहब, माइंड को हिला दिया है उसने। तो इसके बाद भाई साहब उसको रोकने के लिए किरदार में जस्टिस सोसाइटी के 4 लोग आते हैं। उनमें एक हॉकमैन होता है, एक उनमें डॉक्टर फेट होता है और 2 दूसरे कैरेक्टर, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ कि उनको ऐसे ही डाल दिया, बट उनकी केमिस्ट्री ठीक ठाक थी। तो वो रॉक को रोकने के लिए आते हैं। तो क्या रॉक को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, तो ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो भाई साहब अगर आपने ट्रेलर देखा है तो रॉक के डायलॉग्स तो आपने सुन लिए होंगे कि कैसे उसने बोले हैं कि आई एम नॉट अ हीरो वगैरह वगैरह। तो भाई साहब जो हॉकमैन और रॉक के दरमियान बहुत ही खिचड़ी पकती है और बहुत ही ज़्यादा फाइट सीन्स होते हैं, तो कमाल के बनाए गए हैं। जो कि कॉमेडी का तड़का जस्टिस सोसाइटी ने लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और जो कि भाई साहब रॉक भैया हैं, ये बिल्कुल ही परफेक्ट बंदा है इस रोल के लिए और उसने साबित कर दिया है। कह सकते हैं कि भाई साहब हर कोई खिलाफ था हेनरी को इधर लेने में, लेकिन उसने फिर भी मिड क्रेडिट सीन लिया है उसका। तो पूरी मूवी से तो ज़्यादा लोगों को वेट था कि हेनरी सिविल को देखने का, तो वो भी आप देख लोगे भाई साहब। तो इसलिए कहूँगा कि भाई साहब जो मूवी बनाई गई है ना भाई साहब, ओए होए क्या कर दिया है। कुछ लोगों ने, यानी कि आप देख सकते हैं कि रूटन टोमेटोज़ पर इसकी जो स्कोर है कम है, 53% है। तो ये क्यों कम है? कुछ लोगों ने इसका बहाना बनाया कि भाई साहब जो स्टोरी है ना वो इतनी तगड़ी नहीं है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है एक्शन पर ही किया गया है। तो एक बात मैं भाई साहब बोलता जाऊँ, डीसी की मूवी आई द बैटमैन, तो वो स्टोरी पर फोकस कर दी। लोगों ने कहा अभी इतना एक्शन नहीं देखने को मिला। तो अब ब्लैक एडम आई है तो इसमें ज़्यादा एक्शन है, लेकिन स्टोरी भी चलती रहती है भाई साहब। होता ही है कि शुरू में स्टोरी चलती है, फिर फाइट, फिर थोड़ी स्टोरी, फिर फाइट, फिर थोड़ी स्टोरी, फिर फाइट। और मैं यार जब पर्सनल यार हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मूवी देख रहा था ना, शुरू से लेकर एंड तक मूवी ने इंगेज रखा। 2 घंटे की मूवी की लेंथ थी और पता भी नहीं चला कि भाई साहब ये टाइम कैसे गुजर गया। तो मैंने तो भाई साहब इसको कहूँगा खतरनाक, बवाल, एकदम ज़बरदस्त। इतना एक्शन मैं आपको यही कहूँगा कि आपने मार्वल मूवी में नहीं देखा होगा। जिस तरह की थॉर 1 है या कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, तो इस तरह की उनकी पहली मूवी हो और इतना बवाल का कुछ देखने को आपको मिले, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला होगा। तो भाई साहब एकदम वर्थ है टाइम, तो इस मूवी को मिस मत करना। तो ये बात तो पक्की, अगर आप रॉक के फ़ैन हो या डीसी के फ़ैन हो तो आप किसी की सुनने वाले थोड़ी हो, आपने तो ये मूवी थिएटर में ही देखनी है भाई साहब। लेकिन अगर आप मार्वल के भी फ़ैन हो तो ये मूवी आपको लाजमी देखनी चाहिए भाई साहब। बहुत बढ़िया है, आपका टाइम कमाल का गुजरेगा, तो इसलिए इस मूवी को मिस मत करना। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल